वेलकम टू यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स एजे बायोलॉजी। दोस्तों आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 13 को स्टार्ट कर रहे हैं, रेस्पिरेशन एंड एनर्जी ट्रांसफर का। ओके, तो इसका हम इंट्रोडक्शन पार्ट देखने वाले हैं विथ हम अनएरोबिक रेस्पिरेशन को भी कंप्लीट करेंगे दोस्तों। ओके, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, आज का हमारा पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक मैंने स्ट्रक्चर निकाल कर रखा है, एक छोटी सी डायग्राम है जो आपको समझ में नहीं आ रही होगी, बट मैं आपको जब एक्सप्लेन करूंगा तो आपका जो भी ओपिनियन है थोड़ा बदल जाएगा, क्योंकि मैं इसको ऐसी तरह से एक्सप्लेन करूंगा जिसकी वजह से आपको कंप्लीटली इस डायग्राम की लिंक लग जाएगी दोस्तों। तो उससे पहले मैं आपको यहाँ पे छोटा सा दिखाना है, तो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, एटीपी कैसा फॉर्म होता है दोस्तों, ये हम किसके अंदर देखने वाले, हमें प्लांट्स के बारे में देखने वाले। पर उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जो हम रेस्पिरेशन देख रहे हैं, यहाँ पे एक चैप्टर का नेम क्या है दोस्तों, रेस्पिरेशन है एनर्जी ट्रांसफर। रेस्पिरेशन कितने टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो, हम ह्यूमन क्या करते हैं, सांस लेते हैं, दैट इज O2 लेते हैं, इनहेल करते हैं, और एक्सेल क्या करते हैं हम, जैसे CO2 को एक्सेल करते हैं, दैट इज वो O2 हमारा कहाँ पे जाता है, हमारे नॉस्ट्रिल के थ्रू, हमारे वो डायरेक्टली हमारे उसोफेगस के थ्रू डायरेक्टली हमारे वो लंग्स के अंदर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कहते हैं O2 जाता है और CO2 यहाँ से बाहर निकलता है। तो ये सब कुछ प्रोसेस चलती रहती। बट इसके डीप में, इसके अगर हम अंदर जाके देखें कि इसके अंदर एग्जैक्टली होता क्या है दोस्तों, ये हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर या फिर मतलब ब्लड के अंदर ये जब ज्यादा होता है, ब्लड वेसल्स के अंदर ये सब कुछ प्रोसेस होती रहती है, आपको पता है दोस्तों। ये अगर हम अगर इसका हम इंटरनल पार्ट देखें तो अभी एक्सटर्नल पार्ट मतलब ये हुआ है, देखो एक्सटर्नल सिस्टम मतलब क्या, जो हमारा लंग्स जिसके अंदर क्या होता है, अल्वोलिस प्रेजेंट है, कहते हैं अल्वोलिस प्रेजेंट है। अल्वोली आपको पता है, अल्वोली क्या करते हैं, मतलब ये O2 क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, CO2 छोड़ते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब इनहेल करते हैं, एक्सेल ऐसा ही करते रहते हैं। ओके, दैट इज यहाँ पे क्या होता है, हमारा ये लंग्स के अंदर सब कुछ प्रोसेस होती है। बट इसके अंदर अल्वोली के अंदर क्या होता है, उसके अंदर होता है हमारा ये ब्लड वेसल, दिख रहा है आपको, ये ब्लड वेसल मैंने यहाँ पे निकाल के रखी है। तो इसके अंदर से क्या होता है, देखो मैं आपको बताना भूल गया कि ये हमारी जो ब्रीदिंग, ये क्या हुआ, हमारा फर्स्ट रेस्पिरेशन हुआ, ये हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ये हमारा सेकंड रेस्पिरेशन हुआ। ठीक है, और इस हमारा यहाँ पे इंटरनल रेस्पिरेशन मतलब क्या है, जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो O2 और CO2 पास होते रहते। ओके, मतलब O2 जाता है, ओके, CO2 बाहर निकलता है, O2 जाता है, CO2 बाहर निकलता है, मतलब कुछ तो जा रहा है, कुछ तो आ रहा है, मतलब ऐसा कुछ तो हो रहा है ना, इनकमिंग आउटगोइंग दोनों जगह से चालू है कुछ ना कुछ हमारे लंग्स के अंदर। ठीक है, अल्वोली के अंदर एग्जैक्टली। ओके, और ब्लड वेसल्स के अंदर भी हम क्या अगर देखा जाए तो एग्जैक्टली ये प्रोसेस तो ब्लड वेसल्स के अंदर ही होती ना, मतलब ह्यूमंस के, मतलब देखो यहाँ पे क्या आता है, हमारे यहाँ से हमारा हर्ट आएगा, वो सब कुछ जो भी हमारे लंग्स के जो भी सब कुछ भी ऑर्गन्स जो पास होते हैं ना एयर के थ्रू या फिर ऑक्सीजन CO2 के थ्रू, तो वो सब कुछ भी यहाँ पे आएंगे। मैं सिर्फ यहाँ पे ऊपर ऊपर का स्ट्रक्चर निकाला क्योंकि आपको समझने के लिए। ठीक है, देखो यहाँ पे इंटरनल रेस्पिरेशन हम इसे बोलते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं। बट अभी जो CO2 O2 जो ब्लड वेसल्स के थ्रू जा रहा है दोस्तों, तो उसके अंदर एग्जैक्टली क्या होता है, तो उसके अंदर ये होता है, देखो इसके अंदर क्या होता है, जो ग्लूकोज हमारे कहाँ से आता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से, वहां से ग्लूकोज हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर आता है, और वहां पे क्या फॉर्म होता है दोस्तों, वहां पे हमारा देखो ये O2 यहाँ पे प्लस हो जाता है, क्योंकि ग्लूकोज प्लस O2 यहाँ पे प्लस हो जाता है हमारा। ओके, प्लस होने क्या फॉर्म करते हैं, ATP फॉर्म करते हैं। बट ATP सिंगल ATP नहीं फॉर्म करते, ATP के साथ क्या फॉर्म हो जाता है, यहाँ पे H2 भी फॉर्म हो जाता है, दैट इज वाटर भी फॉर्म हो जाता है, और प्लस थोड़ा बहुत CO2 भी फॉर्म हो जाता है। और जो CO2 है, ये CO2 क्या होता है, यहाँ से बाहर निकल जाता है, मतलब CO2 बाहर निकल जाता है, मतलब CO2 कैसा फॉर्मेशन होता है, ये यहाँ पे मैंने आपको बताने की कोशिश की दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, समझ रहे हो दोस्तों, CO2 कैसे फॉर्मेशन होता है। ओके, O2 तो बाहर से आता है, बट CO2 कैसे फॉर्म होता है हमारे बॉडी के अंदर, वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया दोस्तों। दैट इज उसे हम क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो इन दैट केस हम हमारे इस पूरे चैप्टर के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में स्टडी करने वाले, मतलब हम ये बाकी कुछ नहीं देखने वाले, ये सब कुछ हम देखेंगे हमारे चैप्टर नंबर आएगी 14 के अंदर। ओके, चैप्टर नंबर ह्यूमन न्यूट्रिशन या फिर ऐसा कुछ चैप्टर आएगी, सो तो उसके अंदर हम ये ह्यूमन के बारे में कंप्लीटली देखने वाले दोस्तों। बट इस चैप्टर के अंदर आगे नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, यस नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, ये वही चैप्टर है जिसके अंदर हम कंप्लीटली ह्यूमन बॉडी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। बट यहाँ पे हम क्या देखने वाले, सिर्फ सेलुलर रेस्पिरेशन, दैट इज जो हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे दोस्तों। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, हमारा पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। देखो, फॉर्मेशन ऑफ ATP, हमारे ह्यूमंस के अंदर भी हम ATP फॉर्म करते हैं, दैट इज एरनाइन ट्राइफॉस्फेट, किसके लिए, एनर्जी के लिए, ग्लूकोज के लिए। ओके, तो इसके लिए हम ये फॉर्मेशन करने पड़ता है। बट हमें प्लांट के अंदर भी दोस्तों यही प्रोसेस होती है, जैसे कि आपको बताया, हमारे ह्यूमंस के अंदर हम O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। तो प्लांट के अंदर ऐसा नहीं होता, प्लांट के अंदर क्या होता है, वो O2 छोड़ते हैं और CO2 लेते हैं दोस्तों, क्योंकि उनका नेचर ऐसा है, वो उल्टा है उनके नेचर, क्योंकि उनको CO2 चाहिए, हमें क्या चाहिए, O2 चाहिए। उनके लिए जो O2 होता है ना, वो मतलब उनके लिए जो O2 होता है वो क्या होता है, अनहेल्दी होता है, मतलब वो उनके लिए O2 कुछ जरूर नहीं होता, उनके लिए वो बेकार होता है। जैसे हमारे लिए CO2 कुछ काम का नहीं ना, वैसे उनके लिए O2 बेकार होता है, इसलिए वो O2 छोड़ देते और O2 को यूज हम कर लेते हैं, और CO2 को जो वो कर लेते, क्योंकि हमें इसके अंदर दोनों को फायदा है ना। तो ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जो ATP होता है ना, ATP आता है, ATP में हम कहते हैं फॉस्फोरिलेशन, क्या बोलते हैं, फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, फॉस्फोरिलेशन बोलते हैं। ATP फॉर्मेशन कैसे होता है, फॉस्फोरिलेशन होता है, इट इज प्रोड्यूसेस थ्रू दी फॉस्फोरिलेशन के थ्रू होता है। इसके टाइप्स क्या कहते हैं फॉस्फोरिलेशन, वो होता है हमारा
फोटोफॉस्फोरिलेशन दैट इज हैपेंस इन अ फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस के वक्त ही होता है दोस्तों। ये प्लांट्स के अंदर जो भी लीफ होता है ना दोस्तों, यहाँ पे जो लीफ है इसके अंदर जो फोटोसिंथेसिस होता है, ओके, तो कहाँ पे होता है वो हमारा होता है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर ये हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन कर दिया था। कौन से लेक्चर के अंदर? मैंने आपको फोटोसिंथेसिस वाले लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन किया था, जो हमारा पिछला चैप्टर था ना, उसके अंदर मैंने कंप्लीटली आपको एक्सप्लेन कर दिया था। इसलिए दोस्तों आपको फोटोसिंथेसिस का चैप्टर भी आना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। तो आपको फोटोसिंथेसिस चैप्टर अगर आपको समझ में आ गया है, मैं 100% नहीं कह रहा, क्योंकि एक ही बार में जब आप चैप्टर रीड करते हो, चैप्टर को देखते हो, उसके नोट्स निकालते हो, एक ही बार में आपको कंप्लीट चैप्टर समझ में नहीं आता कभी भी, ओके। और वो कभी हो सकता है, बट अगर आपने डीप में अच्छे से स्टडी किया फोकस के थ्रू, तो आपको एक बार में समझ में आ सकता है। बट अगर आपको वो अच्छे से समझना है, अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए याद रखना है, आपको क्या करना पड़ता है, उस चैप्टर को रिवाइज करना पड़ता रहता है, मतलब रिवाइज करते रहना पड़ता है। आपने तो मुझे पता है रिवाइज नहीं किया हो, क्योंकि एक ही बार मैंने चैप्टर पढ़ा, आपने उतनी बार वीडियो देख लिया और खत्म, नोट्स निकाल लिया, खत्म, साइड में रख दिया उस चैप्टर को पढ़ा। ऐसा नहीं दोस्तों। तो दोस्तों आप ये चैप्टर देख रहे हो, चैप्टर नंबर 13 रेस्पिरेशन एनर्जी ट्रांसफर, तो इसके लिए आपको वो चैप्टर पहले एक बार अच्छे से रिवाइज करके आना पड़ेगा, तभी ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं कह रहा मैं समझ में नहीं आएगा, बट अगर आपको अच्छे से समझना है कि आपको जरूरत ना पड़े बार बार उस चैप्टर को एग्जाम के लिए रिवीजन मारने की या रट्टा मारने की जरूरत ना पड़े, इसलिए दोस्तों आपको थोड़ा सा समझने के लिए रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है दोस्तों, ठीक है। तो मैंने बहुत ही फालतू का लेक्चर दे दिया, ऐसा मुझे लग रहा है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू अगर ये सही होगा, मतलब मैंने कुछ फालतू बात नहीं कही हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए आपका भला ही चाहता हूँ दोस्तों यार। मैं कब आपको बुरा जाऊंगा, आप अच्छे से अच्छे पढ़ाई करो, मार्क्स लाओ, ये सब कुछ मैं यही चाहता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, देखो ये फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है, फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है, दैट इज लाइट एनर्जी के थ्रू होता है दोस्तों। आपको लाइट एनर्जी डार्क एनर्जी मैंने आपको पढ़ाया था, मतलब हमारे लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन हमारे पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ाया था मैंने, ठीक है। सबस्ट्रेट लेवल दैट इज फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या होता है, डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ फोटो फॉस्फेट ग्रुप टू एडीपी फॉर्म अनदर मॉलिक्यूल। देखो एडीपी जो होता है ना, दैट इज एडेनाइन डाइफॉस्फेट जो होता है, वो क्या होता है, अनदर क्या होता है, वो क्या होता है, डायरेक्टली अनदर मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, ओके, ठीक है। ऑकर इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स क्या होता है, एडीपी फॉर्म होता है, और क्या हो जाता है वो दूसरे फॉस्फेट ग्रुप के अंदर क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, सब लेवल फॉस्फोरिलेशन बोलते हैं उसे, ठीक है। तो सेकंड हमारे यहाँ पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन क्या होता है, दैट इज एनर्जी फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ NADH प्लस H प्लस FADH2 इज यूज्ड इन एड टू फॉस्फेट ADP एंड टेक्स प्लेस इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो देखो दोस्तों, अगर आपको अच्छी समझना है ना एटीपी कैसे फॉर्म होते हैं प्लांट्स के बॉडी के अंदर, इसलिए उसमें आपको यहाँ पे छोटा सा स्ट्रक्चर मैंने निकाल के रखा है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे ये एक बार देख लेना चाहिए। देखो क्या होता है, यहाँ जो हमारा लीफ है, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म यहाँ पे, ओके, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है, हमारा क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये सब कुछ प्रोसेस हो रही है दोस्तों। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो ग्लूकोज यहाँ पे फॉर्म होता है, ठीक है, ग्लूकोज फॉर्म होने के बाद यहाँ पे क्या होता है, पायरुवेट फॉर्म होता है, मतलब ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट के अंदर। इट मीन्स वो डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होती, इसके अंदर 10 स्टेप्स आती है। वो 10 स्टेप्स कौन सी मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखो ये 10 स्टेप यहाँ पे दिख रहा है, आंकड़ा है कुछ 10 का, ये सब कुछ ग्लूकोज का फॉर्मेशन है, ओके। ग्लूकोज कैसे पायरुवेट के अंदर कैसे कन्वर्ट होता है, ये इसका फॉर्मेशन दोस्तों, ठीक है। मैंने वो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बताया, पर ठीक है आपको दिखाई दिया। देखो ये क्या होता है बाद में, क्या पायरुवेट जो होता है इसके अंदर जाता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये क्या है दोस्तों, ये माइटोकॉन्ड्रिया। आपको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, अच्छे से नहीं निकाला मैंने, सिर्फ ऊपर से निकाला, क्योंकि आपको मुझे समझना नहीं पड़ रहा है यार, मैं डायग्राम के थ्रू डायग्राम के ऊपर फोकस नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, मैं सिर्फ आपको समझने के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। ये जो हमारा एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे पेन चेंज कर लेता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो आपको जो पायरुवेट है हमारा, ये जो पायरुवेट है दोस्तों, ये हमारे यहाँ पे जाता है, इसके अंदर जाता है, किसके अंदर जाता है, मतलब हमारा माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर चला जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने के बाद क्या होता है, इसका एक कन्वर्जन होता है, वो होता है हमारा एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों। उसके बाद ये एसिटाइल कोएंजाइम किसके अंदर जाता है, क्रेब साइकिल के अंदर जाता है। हमारे यहाँ पे क्या होता है, क्रेब साइकिल भी प्रेजेंट होती है यहाँ पे, तो ये इसके अंदर चला जाता है, और यहाँ से क्रेब साइकिल के थ्रू क्या बाहर निकलते हैं दोस्तों, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसके थ्रू क्या बाहर निकलता है, वो होता है हमारा NADH2 एंड FADH2 फॉर्म, मतलब वो फॉर्म होता है और बाहर निकलता है। अभी देखो वो तो बाहर निकल गया, बाहर निकल तो क्या फायदा, उसका फायदा इतना होता है कि जो हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो लेयर होती है ना, डबल लेयर जो होती है ना, ऐसी लेयर होती है ऐसी, उसके अंदर क्या होता है, ये मिक्स हो जाता है, इसके अंदर चला जाता है इस लेयर के अंदर, और इस लेयर के थ्रू क्या होता है, वो ऐसे घूमते रहते क्या फॉर्म करते हैं दोस्तों, वो फॉर्म करते हैं हमारा ATP फॉर्म करते हैं यहाँ से, ओके। तो ऐसे ATP फॉर्म होता है दोस्तों, ओके। तो आपको मैंने ये जो थ्योरी पढ़ी, इससे अच्छा मैं आपको ये समझ में आ गया होगा, और इसके थ्रू आपको अच्छे से ATP कैसे फॉर्मेशन होता है ये आपको समझ में आ गया होगा, मेरे ये गारंटी दोस्तों। ये मतलब टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज है, और ये एक पढ़ा हुआ और एक डायग्राम के थ्रू उस लैंग्वेज को कैसे मैंने कन्वर्ट किया था, ये इसकी लैंग्वेज है, मतलब ये डायग्राम की लैंग्वेज है और ये टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज है। तो आई होप आपको ये लैंग्वेज समझ में आ गई होगी। और देखो इसके अंदर क्या आता है, मतलब जो रेस्पिरेशन जो होता है ना, वो उसके अंदर कुछ स्टेप्स आते हैं, मतलब जो कैसे फॉर्म होता है वो, इस चैप्टर को उन्होंने
तीन पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट किया, दैट इज ग्लाइकोलिसिस, ओके, क्रेब्स साइकिल। तो दोस्तों हमारी जो थर्ड साइकिल होती है, और फिर थर्ड जो रिएक्शन होती है हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन बोलते हैं इसे, ठीक है। इन तीन पार्ट्स के अंदर चैप्टर को कंप्लीट डिवाइड किया गया है, और इस पार्ट के अंदर हम देखने वाले हैं ग्लाइकोलिसिस को हम कंप्लीट स्टडी करेंगे दोस्तों, ओके। तो आपको ये फॉर्मेशन ऑफ एटीपी के बारे में भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और मैंने जो डायग्राम है उसके ऊपर एक्सप्लेन किया आपको मैंने, तो वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं जो सेलुलर रेस्पिरेशन, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड के अंदर बताया कि हम सेलुलर रेस्पिरेशन के ऊपर कंप्लीटली काम करने वाले हैं, इसके ऊपर स्टडी करने वाले हैं। तो एक्जैक्टली वो होता क्या दोस्तों, उसके अंदर दिखता है पे देखो, सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर हमारा क्या है, रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस वेयर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आर ब्रोकन इनटू सिंपलर रोल। जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है वो क्या होता है, बहुत ही छोटे छोटे रोल के अंदर क्या हो जाते हैं, मतलब वो ब्रेक किए जाते हैं, दैट इज उसे हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं, ओके। सॉरी, इसके अंदर क्या होता है, ब्रेक किए जाते हैं कॉम्प्लेक्स कैटाबॉलिक जो रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। रेस्पिरेशन क्या होता है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है, वेयर मतलब कैटाबॉलिक प्रोसेस एक्जेक्टली होता क्या है दोस्तों, और वो कहाँ पे दोस्तों, वो होता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। जो भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं इनटू स्मॉलर वंस की, मतलब वो बहुत ही स्मॉलर पार्ट्स के अंदर उसे क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन करते हैं एंड उसे रिलीज करते हैं थ्रू एनर्जी के थ्रू, ओके। तो क्लियर होगा आपको रेस्पिरेशन क्या होता है एक्जेक्टली, ठीक है। सेकंड उसके टाइप्स क्या है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन, और सेकंड है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इस पार्ट के अंदर दोस्तों, आई मीन इस चैप्टर के अंदर, कंप्लीट चैप्टर के अंदर ये चैप्टर डिवाइड किया है, मैंने आपको बताया एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन के ऊपर एक कंप्लीट चैप्टर है, और अनएरोबिक रेस्पिरेशन को हम इस पार्ट के अंदर खत्म करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कहते हैं नो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, इसके अंदर अनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन की कुछ भी जरूरत नहीं होती वैसे, ओके। ऑकर्स वाइवा ग्लाइकोलिसिस और इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड और इथेनॉल, इसके थ्रू क्या होता है, ये अनएरोबिक रेस्पिरेशन फॉर्म होता रहता है, ठीक है। और एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है दोस्तों, रिक्वायर्स ऑक्सीजन, इसके लिए ऑक्सीजन तो जरूरी है दोस्तों, फॉर कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज कंप्लीट ब्रेकडाउन करने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती ही तो है दोस्तों, ठीक है। तो ये एरोबिक का नेचर है, और ये अनएरोबिक नेचर कैसे मैंने आपको भी एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, हम यहाँ पे देख लेते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन एक्जेक्टली होता क्या है दोस्तों, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता दोस्तों ऐसा है, फॉर्मेशन कैसा, इसका डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन, मैंने आपको बता दिया इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होता, ठीक है। इन्वॉल्व ग्लाइकोलिसिस फॉर्म बाय इनकम्प्लीट कन्वेंशंस टू लैक्टिक एसिड इन मसल्स के अंदर, ठीक है। और इथेनॉल किसके अंदर होता है, वो होता है येस्ट के अंदर, ठीक है। तो ये इसके लिए मतलब फॉर्म होता रहता है, ठीक है। येस्ट मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो प्लांट होता है ना, प्लांट का वहाँ पे खाना होता है एक्जेक्टली, वो वहाँ पे खाने को स्टोर करके रखता है, ठीक है, एनर्जी को स्टोर करके रखता है एक्जेक्टली, ठीक है। तो आपको क्लियर होगा फॉर्मेशन कैसा होता है इसका। अभी देखो हम देखते हैं ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस मतलब इट मींस दोस्तों, ग्लाइकोलिसिस का मीनिंग यही होता है, ग्लाइको मींस ग्लूकोज और लिसिस मींस ब्रेक डाउन, हम ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेंगे, उसके अंदर देखेंगे क्या होता है एक्जेक्टली, उसकी प्रोसेस देखेंगे, उसका कंप्लीटली नेचर देखेंगे, उसके रिएक्शन देखेंगे हम, दैट इज कहते हैं लिसिस बोलते हैं, दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। इसका लोकेशन कहाँ पे, वो था हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर, मैंने आपको बता दिया था साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, यहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों आपको फोटोसिंथेसिस चैप्टर आना बहुत ही जरूरी है दोस्तों, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे है जो फोटोसिंथेसिस चैप्टर के अंदर प्रेजेंट नहीं थी, वो प्रेजेंट थी हमारे इस चैप्टर के अंदर, रेस्पिरेशन वाले चैप्टर के अंदर, और कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे जो रेस्पिरेशन के अंदर नहीं प्रेजेंट, वो फोटोसिंथेसिस के अंदर प्रेजेंट है। पर दोस्तों मैं तो पढ़ा तो एक ही टीचर रहा है ना आपको, तो मुझे पता है आपको क्या समझा और क्या नहीं समझा, इसलिए तो मुझे पिछले वाला चैप्टर को भी थोड़ा बहुत इसके अंदर इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, और इस चैप्टर को तो मैंने उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया था, बट आपको मैं ऐसा सोच के आपको इंट्रोड्यूस कर रहा था कि आपको इस चैप्टर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, इसलिए उससे मैंने उस चैप्टर के अंदर ज्यादा इस चैप्टर के बारे में इंट्रोड्यूस नहीं किया, ऊपर से किया, ठीक है। तो आयो आपको ये समझ में आ गया होगा मैं क्या बोला, अगर नहीं समझ आएगा तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करो और देख लो एक बार, ठीक है, मतलब सुन लो। देखो हम देखते हैं यहाँ पे ग्लूकोज का कैसा रिएक्शन होती है, तो ग्लूकोज कैसे पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है दोस्तों, इसके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था 10 स्टेप के अंदर कन्वर्ट होता है वो, तो वो स्टेप्स कौन से होते हैं, देखो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज ये दिख रहा है ग्लूकोज, ये ग्लूकोज क्या होता है 6 कार्बन प्लस 1 मॉलिक्यूल होता है इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, जब ये रिएक्शन होती है, ओके, मैग्नीज की रिएक्शन उसके साथ होती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एटीपी जो होता है ना, एटीपी को हम किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं, एडीपी के अंदर करते हैं, दैट इज एनाइन डाइफॉस्फेट, उसको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। एटीपी कैसे फॉर्म होता है, बाय द वे एटीपी फॉर्म होता है एडीपी प्लस आईपी, ओके, एडीपी प्लस आईपी, यहाँ पे मैं ऐसा आईपी, ठीक है, एटीपी प्लस आईपी, इसके थ्रू क्या होता है, हमारा एटीपी फॉर्म होता है, ठीक है। आपको मैंने एक नॉलेज के लिए बता दिया यहाँ पे, ठीक है। तो हेक्सोकाइनेसिस यहाँ पे रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। ये भी कन्वर्ट होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यहाँ पे फॉर्म हो जाता है, फॉस्फेट यहाँ पे फॉर्म हो जाता है, फॉस्फोरस बॉन्ड यहाँ पे मिल जाता है हमें, ठीक है। फिर से जब ये फॉस्फेट बॉन्ड यहाँ पे मिल जाता है, उसके अंदर एक रिएक्शन होती है, दैट इज बोलते हैं आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो आइसोमेरिज्म जब रिएक्शन होती है, उसके बाद क्या होता है, इसके साथ क्या फॉर्म हो जाता है, फ्रुक्टोज फॉर्म हो जाता है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, दैट इज 6 कार्बन, तो ये पहले से दोस्तों, ओके, फ्रुक्टोज यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। फ्रुक्टोज फॉर्म होने के बाद क्या होता है, फिर से
फिर से एटीपी फॉर्म कन्वर्ट होता है एडीपी के अंदर, ठीक है। यहाँ पे फ्रुक्टोस 1, ओके देखो ये जब कन्वर्ट हो जाता है तो इस वक्त उस वक्त क्या होता है दोस्तों, उस वक्त क्या होता है हमारा जो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेसिस यहाँ पे रिएक्शन परफॉर्म होती है, उस बाद क्या होता है जो हमारा जो फॉस्फेट है वो क्या हो जाता है डाई हो जाता है, मतलब डबल हो जाता है यहाँ पे, इसलिए इसे हम क्या होता है डाई फॉस्फेट बोलते हैं, ठीक है। डाई फॉस्फेट होने के बाद क्या होता है, अभी तो डाई तो हो गए, अभी इसको हम ये देखो यहाँ पे दो फॉस्फेट है और एक फ्रुक्टोज, ऐसे एक चलेगी नहीं रिएक्शन, इसलिए इसको इसको हम क्या करते हैं ब्रेक डाउन करते हैं दो रिएक्शन के अंदर अलग अलग, उसे हम कहते हैं ग्लाइको ग्लिसरेडिहाइड 3 फॉस्फेट, और सेकंड हमारा क्या है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, तो इसके अंदर एक कन्वर्ट हो जाती है दोस्तों, ओके। तो उसके बाद क्या होता है ये दो रिएक्शन मतलब क्या ये कंप्लीट तीन रिएक्शन से ही फॉर्म हुई ना, देखो ये डाइफॉस्फेट एक्चुअली तीन रिएक्शन नहीं है, बट ये दो यहाँ पे फॉस्फेट से और यहाँ पे एक फ्रुक्टोज है, तो उसकी वजह से क्या होता है ये रिएक्शन फॉर्म हो जाती है, दो अलग अलग रिएक्शन के अंदर क्या हो जाते हैं डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है यहाँ पे ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमर यहाँ पे फिर से परफॉर्म करना पड़ता है यहाँ पे, तो उस वक्त दोस्तों क्या होता है उस वक्त इसके अंदर क्या हो जाता है जो हमारा NADH2 जो है ना यहाँ पे फॉर्म हो जाता है, ठीक है, NADH2 फॉर्म हो जाता है, ओके। और नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन भी इसके अंदर परफॉर्म होने लग जाती है, ठीक है। उसके बाद उससे क्या होता है हमारा बायोफॉस्फो ग्लिसरेड यहाँ पे करना मतलब हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या ग्लिसरेडिहाइड 3 फॉस्फेट है ना, तो ये फिर से किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है बायोफॉस्फो ग्लिसरेड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ओके 1,3 बायोफॉस्फेट के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये फिर से यहाँ पे क्या होता है 2 ADP फॉर्म होता है यहाँ पे इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे दो NADPH2 फॉर्म है ना, NADH2 फॉर्म हुए, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है फिर से 2 ADP फॉर्म हो जाते हैं, फिर वो कन्वर्ट हो जाता है 2 ATP के अंदर, 2 ATP के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं मतलब उस वक्त क्या प्रोसेस फॉर्म होती है मेरी फॉस्फोग्लिसरेट काइनेसिस बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसके बाद फिर से 3 फॉस्फोग्लिसरेट यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं, ओके 3 फॉस्फेट फॉर्म हो गए, फिर से इसको हम कन्वर्ट करते हैं फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो उसके बाद उस वक्त क्या होता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट यहाँ पे फिर से हो जाते हैं, ठीक है। एक इसके अंदर क्या हो जाता है एक कार्बन यहाँ से उड़ जाता है हवा में, मतलब निकल जाता है बाहर निकल जाता है, ठीक है। फिर से यहाँ पे क्या होता है जब ये दो फॉस्फोग्लिसरेट यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं तो उसको फिर से हम क्या करना पड़ता है इसके अंदर फिर से हम दो H2 के कहते हैं H2 के करते हैं हम यहाँ पे बाहर निकल देते हैं, इसे हम कहते हैं इनॉल बोलते हैं इनोलेस बोलते हैं, फिर से H2 के यहाँ पे हम बाहर निकल देते हैं, फिर से यहाँ पे क्या हो जाता है दो फॉस्फो फॉस्फोइथेनॉल पायरेट यहाँ पे फॉर्म हो जाता है, 3 कार्बन होते हैं 2 मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाते हैं यहाँ पे, और फिर से जो हमारा ADP है ना ADP को हमें फिर से कन्वर्ट करता है हमें ATP के अंदर, एडेनाइन डाइफॉस्फेट के अंदर 2 ATP के अंदर से हमें फॉर्म करना पड़ता है दोस्तों, तो उसके बाद हमारा फॉर्म होता है पायरुविक एसिड दोस्तों, ऐसे ही हमारा पायरुविक एसिड यहाँ पे फॉर्म होता है दोस्तों, ओके। आपको क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से और सिंपल तरीके से, मतलब इस रिएक्शन का ऐसा कुछ नहीं था दोस्तों। वैसे दोस्तों अगर आपको एग्जाम के अंदर ग्लूकोज के बारे में या फिर अनावेरिक रेस्पिरेशन के बारे में कुछ पूछो तो आपको ये रिएक्शन तो आपको निकाल देनी ही दोस्तों, पर उसके तो आपको इसके थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन भी लिख देना है, आपके मन से जो भी आपको अच्छा लगता है वो लिख देने का, मतलब स्टेप्स के थ्रू ही लिख देने का यार दोस्तों, ऐसे कुछ इतना हार्ड नहीं इसके अंदर, या फिर मैं यहाँ पे जो टाइप किया यहाँ पे वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो देखो। तो इसके अंदर स्टेप दोस्तों मैंने बहुत सारी सिंपल लैंग्वेज में मैंने जो रिएक्शन दे रखी है उसी के थ्रू मैंने आपको स्टेप एक्सप्लेन की, बट एग्जैक्टली आपके टेक्स्ट बुक के अंदर इसके मतलब कैसे इन्होंने एक्सप्लेनेशन किया वो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने जो एक्सप्लेन किया वो भी आप एग्जाम के अंदर लिख सकते हो, बट ये भी एक बार देख लो क्या होता है दिया है एग्जाम टेक्स्ट बुक के अंदर, मैंने कुछ अलग नहीं बोला, मैंने वही बोला है, सिर्फ थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में बोला है, और जो आपको समझ में आ जाए अच्छे से वो मैंने उसी तरह से मैंने आपको बताया, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है प्रिपरेटरी फेज, यहाँ पे क्या ग्लूकोज कैसे फॉर्म होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के थ्रू जाता है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, फिर से फ्रुक्टोज 1,6 बायोफॉस्फेट जाता है यूजिंग 2 ATP के साथ जाता है, ठीक है। फ्रुक्टोज 1,6 बायोफॉस्फेट स्प्लिट हो जाता है इनटू किसके अंदर 3 कार्बन के अंदर, ओके 2-3 कार्बन मॉलिक्यूल के अंदर फॉर्म मतलब स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है ग्लिसरेडियाइड यहाँ पे 3 फॉर्म हो जाते हैं, ग्लिसरेडियाइड 3 फॉस्फेट फॉर्म हो जाते हैं, एंड डाई हाइड्रोक्सी एसिटेन फॉस्फेट के अंदर DHAP के हो जाता है, ठीक है। फिर से DHAP कन्वर्ट हो जाता है इसके अंदर सेकंड G3 के अंदर, ओके सेकंड ग्लिसरेडियल फॉस्फेट के अंदर फॉर्म कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। पे ऑफ फेज मतलब क्या होता है ईच G3P इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है, एंड प्रोड्यूसिंग 4 ATP 4 ATP फॉर्म करते हैं और 2 NADPH फॉर्म करते हैं, NADH फॉर्म करते हैं थ्रू सबस्ट्रेट और लेवल फॉस्फोरेशन, ओके सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरेशन के थ्रू क्या करते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। नेट गेन इसके अंदर कहते हैं 2 ATP फॉर्म हो जाता है, R4 प्रोड्यूसेस 2 यूज एंड 2 NADH फॉर्म हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गएगा। अब देखो टाइप्स ऑफ अनएरोबिक रेस्पिरेशन, अनएरोबिक रेस्पिरेशन के कुछ टाइप्स दोस्तों होते हैं हमारे लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन और दूसरा होता है हमारा
अल्कोहलिक फॉर्मेशन। दोस्तों इन दोनों को रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या आता है, दोनों का फॉर्मेशन होता है, मतलब ऑक्सीजन आता भी है और CO2, ऑक्सीजन भी आता है और CO2 भी आता है इसके अंदर, दोनों का भी यहाँ पे एक फॉर्मेशन और एक हम कहते हैं ना मिलन जो होता है वो इस रिएक्शन के अंदर होता है। दैट इज अनएवरेज रेस्पिरेशन के दो टाइप आते हैं, एसिडिक सॉरी यहाँ पे क्या अल्कोहलिक फॉर्मेशन, दूसरा हमारा लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। देखो ये होता है हमारा मसल्स के अंदर प्लांट्स के, ठीक है। पायरोड जैसे कि हमने यहाँ पे देख लिया, पायरोड यहाँ पे फॉर्म हो गया है, तो यहाँ पे पायरोड होता है, वो पायरोड क्या किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वो होता है हमारा लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, किसके थ्रू होता है, NADH के थ्रू कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सेकेंड लीड्स टू मसल्स फैटिग्यू बट इज रिवर्सिबल ड्यूरिंग टेस्ट, ओके। रेस्ट क्यों, क्या रेस्ट की मतलब एक बार थोड़ा बहुत रेस्ट करने के बाद क्या होता है, ये फिर से रिवर्स हो जाता है, ठीक है, रिवर्सिबल हो जाता है। अल्कोहलिक फॉर्मेशन क्या है दोस्तों, इन येस्ट के अंदर होता है, पायरोड क्या होता है एसिडल्टी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इथेनॉल के अंदर इसे कहते हैं CO2 प्लस CO2, इसके अंदर ये किसके थ्रू होता है, यूजिंग NADH के थ्रू होता है, ओके। हाई इथेनॉल कॉन्सेंट्रेशन कैन किल येस्ट सेल, ओके। जो हाई इथेनॉल कॉन्सेंट्रेशन वो क्या होता है, किल हो जाता है, किसके थ्रू हो जाता है, येस्ट के थ्रू हो जाता है, ठीक है। हाई इथेनॉल कॉन्सेंट्रेशन कैन किल येस्ट, जो भी हाई इथेनॉल कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो किल कर देता है किसे, येस्ट को। दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे भी समझ में आ रहा है, क्योंकि बहुत ही थक गए हूँ ना, तो ठीक है थोड़ा सा शांति से बोलने की कोशिश करता हूँ मैं, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे रिएक्शन दे रखी है, यहाँ पे लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, ओके, फर्मेंटेशन, ठीक है, वही होता है फर्मेंटेशन। तो क्या होता है इसके अंदर लैक्टिक एसिड, वही दोस्तों ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाता है, पायरुवेट एसिड फॉर्म हो जाता है, ठीक है। फिर से इसके अंदर हम दो NADH2 फॉर्म मतलब प्लस कर देते हैं, फिर से यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाता है, लैक्टिक एसिड यहाँ पे ऐसा फॉर्म हो जाता है दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ये सब कुछ होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे फिर से इसके अंदर क्या होता है, जो पायरुवेट एसिड जो फॉर्म हुआ है हमारा, इसके अंदर जो O2 है ना, CO2 क्या होता है, रिलीज हो जाता है यहाँ से, ठीक है। ऐसे रिलीज होने के बाद क्या होता है, फिर से यहाँ पे ओके एसिटाल्डिहाइड फॉर्म हो जाता है, एसिटाल्डिहाइड फॉर्म हो गया, फिर से यहाँ पे हमारा क्या बच जाता है, इथेनॉल बच जाता है दोस्तों, ओके। एडिशन कहते हैं अल्कोहलिक फॉर्मेशन बोलते हैं, ओके। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, और आज दोस्तों आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारा MCQ पार्ट। तो MCQ पार्ट के अंदर हमारा फर्स्ट MCQ, व्हाट इज द फॉस्फोरिलेशन, फॉस्फोरिलेशन एग्जैक्टली होता है क्या दोस्तों, ये हमें बताना है दोस्तों। तो फॉस्फोरिलेशन मतलब क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ ATP, मतलब ATP को हम सिंथेसिस करते हैं, दैट इज एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट हम सिंथेसिस करते हैं, ओके। एडेनोसिन भी बोलते हैं कई बार, ठीक है। वेयर डज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन ऑकर, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन जो होता है वो एक्चुअली तो मैं पॉइंटर बदलना भूल गया यार दोस्तों, ठीक है। जो हमारा जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरेशन जो होता है ना, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरेशन, तो वो कहाँ पे दोस्तों होता है, हमारा साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होता है, ओके। सबस्ट्रेट लेवल, क्योंकि सबस्ट्रेट लेवल मतलब थोड़ा सा अंदर का लेवल की बात है दोस्तों, तो ठीक है, ये ऐसे मतलब आपको समझने के लिए मैंने बोल दिया। विच टाइप ऑफ द फॉस्फोरिलेशन यूजेस लाइट एनर्जी, मतलब ऐसा कौन सा टाइप का फॉस्फोरिलेशन होता है, वो क्या यूज करता है, लाइट एनर्जी को यूज करता है दोस्तों। तो होता है हमारा ऑप्शन नंबर C, दैट इज फोटोफॉस्फोरिलेशन, ठीक है। व्हाट इज द नाइट गेन ऑफ ATP फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस, मतलब जो नाइट गेन होता है, मतलब एग्जैक्टली क्या होता है नाइट गेन ऑफ ATP, मतलब ATP कैसे फॉर्म होता है, मतलब ग्लाइकोलिसिस जो होता है वो कैसे फॉर्म होता है ATP को रात में लेने से। तो ये किसका मीनिंग आपको होता है, सो वो होता है हमारा मतलब दो ATP रात में क्या करता है, जो भी प्लांट है वो मतलब फॉर्म करता है, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस के थ्रू, ठीक है। सेकंड हमारा इन ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, ग्लूकोज स्प्लिट इनटू टू मॉलिक्यूल, ग्लूकोज जो होता है वो दो मॉलिक्यूल अंदर स्प्लिट हो जाता है, ठीक है, सही बात है। बट एग्जैक्टली क्या होता है उसके अंदर, उसके अंदर होता है हमारा ग्लिसरेडिहाइड 3 फॉस्फेट हो जाता है, ठीक है। दैट इज हम बोलते थे ना G3P बोलते हैं, ग्लिसरेडिहाइड 3 फॉस्फेट बोलते हैं उसे, ठीक है। तो ये इसके अंदर स्प्लिट हो जाता है, ये दो मॉलिक्यूल यही थे दोस्तों, ठीक है। सेकंड, विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन ऑकर विदाउट ऑक्सीजन, मतलब कौन सा ऐसा रेस्पिरेशन जो विदाउट ऑक्सीजन के क्या हो जाता है, वो ऑकर हो जाता है, मतलब वो परफॉर्म हो जाता है, सो वो होता है हमारा अनएरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। व्हाट हैपन्स टू पायरुवेट इज येस्ट अंडर अनएरोबिक कंडीशन, दोस्तों होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, कन्वर्ट्स टू इथेनॉल एंड CO2, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया था वो लास्ट स्लाइड के अंदर एग्जैक्टली, ठीक है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ऑकर्स प्राइमरीली, जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो होता है ना वो प्राइमरीली, तो उसके अंदर एग्जैक्टली होता है क्या, प्राइमरीली क्या होता है, फर्स्टली होता है हमारा स्केलेटल मसल्स, क्या होता है, स्केलेटल मसल्स होता है, ठीक है। सेकंड, विच एंजाइम रेगुलेट ग्लाइकोलिसिस बाय कन्वर्टिंग इथेनॉल ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तो कौन सा दोस्तों होता है हमारा, हेक्सोकाइनेसिस होता है, ठीक है। हेक्सोकाइनेसिस जैसे कि हमने यहाँ पे देख लिया था, मैं आपको फिर से यहाँ पे लेके आऊँ तो हेक्सोकाइनेसिस दोस्तों ये आप लोग दोस्तों यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। तो आपको क्लियर होगा ये भी,
ठीक, तो हेक्सोकाइनेस से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सेकंड हमारे यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन व्हाइट मसल्स फाइबर्स फेग्यू क्विकली। ओके, तो कौन सा होता है हमारा, सो एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। लास्ट स्लाइड का ये दोस्तों, ये लास्ट के 2 एमसीक्यू थे दोस्तों। क्या है दोस्तों, आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो सब कुछ आपसे हमारे चैनल के लिए मैंने मेहनत के लिए जो सब कुछ हो सके वो सब कुछ कर देना। और बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे अगले इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के, इसके हम देखने वाले हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको, और ये चैप्टर उस वहाँ पे हम उस चैप्टर को खत्म कर देंगे दोस्तों। बाय फ्रेंड्स।